शिव योग। अवधूत बाबा शिवानंद जी ने अनेक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में कठिन तपस्या कर भगवान महामृत्युंजय से शिव योग की शांभवी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। तो गुरु को जब बहुत प्रेम उठता है तो सबसे वैल्यूएबल कुछ है देने के लिए, तो वो है शांभवी शक्ति। शांभवी शिविरों में बाबा जी सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र भी साधकों को प्रदान करते हैं, जिसकी शक्ति से साधक के जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, सफलता और संपन्नता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। जो ग्रस्त है वही साधना कर सकता है, जो ग्रस्त है वही कर्म कर सकता है। अब जो कर्म है, क्योंकि साधना, सेवा, संकीर्तन, ये तीन चीज ग्रस्त कर सकता है। साधु किरप साधना कर सकता है। जो वैराग्य ले लिया, जो संसार से दूर चला गया, वो सिर्फ साधना कर सकता है। उससे कहो सेवा करो तो कहेगा जी मैं कौन सी सेवा करूं, मैं सेवा ले सकता हूं, दे नहीं सकता। लेकिन जो ग्रस्त है वो सेवा देगा। मैं कहूंगा भाई तुम बच्चों का अन्न क्षेत्र चलाओ, तो कैसे चलाओगे? जब तुम धन अर्जित करोगे तो ही तो चलाओगे। मैं कहूंगा कि थोड़ा गाय को ग्रास दे आओ, तो तभी तो करोगे जब तुम्हारे पास कुछ कर्म करके तुमने जो अर्थ जमा किया है वही। और संकीर्तन करो तो परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा बिठा करके, और उसी में जो है, जब तुम अनकंडीशनल लव देना सीख जाते हो, व्हेन यू लर्न टू गिव अनकंडीशनल लव, किसी भी कंडीशन में, इसलिए मैंने लव की बात नहीं करी, प्यार, खाली प्यार देना परिवार को, परिवारजनों को प्यार देना, उसकी बात नहीं करी। मैंने कहा अनकंडीशनल प्यार, क्योंकि जो आपका आदर करे उसको प्यार करना बड़ा आसान है। जो आपकी इज्जत करे उसको प्यार करना बड़ा आसान है। जो आपको मधुर वचन सुनाए उसको प्यार करना बड़ा आसान है। लेकिन जो दुश्मन हो, जो गाली दे, उसको भी प्यार करो तो उसको अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई है, नदियों का काम है जब तक वो बहती, जब तक उसमें जल है, जब तक वो जीवित है, वो प्यास बुझाती है। वो ये नहीं सोचती कि ये सज्जन आदमी आया इसको जल पिला दूं, ये दुर्जन आदमी इससे जल छुपा लो। सूर्य का भी जो काम है वो सबके लिए बराबर चमकता है। वो ये नहीं खोजता ये इस धर्म का आदमी है, इसको ज्यादा चमका लूं, इसको कम चमका लूं, ऐसा नहीं। उसी तरीके से परमात्मा ने जो तुम्हारे अंदर शक्ति दी है, जो तुम्हारा वास्तव में तुम्हारा है क्या, व्हाट इज योर्स इज अनकंडीशनल लव। तो वो रेडिएट करना चाहिए तुम्हारे अंदर से। वो अनकंडीशनल लव सभी के लिए रेडिएट करना चाहिए। तो उसको जब परिवार होगा, वो परिवार में कोई रूठेगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम अभी साधु बने हो कि नहीं बने। क्योंकि जो रूठा है उसको बोलो चल निकल दुष्ट, तो वैसे नहीं, उसको भी स्वीकार करते हो। इसीलिए शिव योग में कहा है कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, जस्ट गिव लव। घर में कोई लड़ाई करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जस्ट गिव लव। कोई तुम्हारी बात ना सुने तो क्या करना चाहिए, जस्ट गिव लव। तो बच्चे हैं ना, अपने पापाओं की तरफ बहुत अच्छे से हंसते हुए देख रहे हैं, वेरी मॉकिंगली। जब आपका बच्चा आपका परिहास करता हुआ आपकी तरफ हंसता हुआ देखे तो क्या करना चाहिए, जस्ट गिव लव। समझ आया ना? ये बहुत बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं विक्ट्री का, फैमिली रिलेशनशिप में। जहां भी विवाद हो, जहां भी आर्ग्यूमेंट हो, जस्ट गिव लव। क्योंकि घर के सब लोग हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है,
हर किसी की अपनी सोच है। तो जब बैठते हैं तो तनातनी तो होती है। वो तनातनी के बाद अगर कोई पैर उठा के ऐसे जा रहा है तो आपने क्या करना है? क्या करना है? जा, अच्छा जा रहा तो निकल, नहीं, क्या करना है? जस्ट गिव लव। याद रखेगा? याद रहेगा कि नहीं? जस्ट गिव लव। जो वास्तव में जो फूल है, जो पौधे हैं, वो तुम्हारी संतान है, तुम्हारे बच्चे हैं। उनको प्यार के अमृत से सींचना है। गिव अ लॉट ऑफ लव, क्योंकि वो लोगों ने ही तुमको चुना है, तुमने नहीं उनको लेके आए। अगर तुम सोचते हो माँ बाप कि भैया ये बच्चों को मैं लेके आया हूं, देखो तुमको मैंने पैदा किया, तुमने नहीं किया। उस आत्मा ने चुना कि मैं तुम्हारे घर में आऊं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सत्यता, क्योंकि सत्य से अवगत कराना तुम्हारे को बहुत जरूरी है। हर आत्मा चुनती है कि मुझे किस माता पिता के घर में जाना है, जहां मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, जहां ये माता पिता मुझे शिव योग में लेके जाएंगे। तो मैं साधना करते हुए भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करूंगा, संसार को भी प्राप्त करूंगा और अंदर के अनंत को भी मैं जगा लूंगा। इसलिए दे आर वेरी स्पेशल चिल्ड्रन। क्या करना है आपको? जस्ट बोलो गिव लव। ठीक है ना बेटा, मैंने कह दिया। जस्ट गिव लव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम एक बार एक टीवी वाले कोई एपिसोड बनाना चाह रहे थे, तो मेरे पास आए। वो एपिसोड ऐसा बनाते हैं जो एकदम अच्छा लगे आदमी को। तो उन्होंने कहा कि हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला क्या है, तो आप सिखाओ। सब लोग जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बोला ठीक है। 10-15 एपिसोड थे उसके। फिर एक ने पूछा कि आप तो जीवित हो, आप तो जिंदा हो, तो आप मरने की कला कैसे सिखा सकते हो? जो जीवित है, क्योंकि मरने के समय क्या होता है, कहाँ जाते हैं, जिंदा आदमी नहीं बता सकता। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, वो भी एक मरने की प्रक्रिया है। मरने की प्रक्रिया में फाइनल मरे खत्म। आत्म साक्षात्कार में उसी सारे प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन मरते नहीं, वापस शरीर में आ जाते हैं, वापस शरीर में आ जाते हैं। असल में जो आप स्वप्न देखते हो, तब भी आप शरीर छोड़ देते हो। रात्रि को सभी लोग अपना शरीर छोड़ते हैं, और फिर जब निद्रा खुलती है तो वापस शरीर में आ जाते हो। कभी किसी गहरे सपने को देख रहे हो तो कोई जगा दे तो झटका भी लगता है, क्योंकि बड़ी दूर से सूक्ष्म शरीर वापस आता है। वो वापस कैसे आता है? क्योंकि एक एथरिक सिल्वर कलर की कॉर्ड है जो आपकी नाभि से आपके सूक्ष्म शरीर में जुड़ी है। उस समय तुम निकलते हो, बाहर घूमते हो, सपना सही लगता है ना, कहीं गए, किसी ने कुछ कहा, कहीं आप सपना देख के खुश हो जाते हो, कहीं डर जाते हो, कहीं दुखी हो जाते हो, हर भाव होता है। और आप होते हो, शाश्वत तरीके से आप होते हो। और मरने के समय क्या होता है, वो सिल्वर कॉर्ड टूट जाती है। ये सपना देखते देखते तो सिल्वर कॉर्ड है तो वापस आ जाओगे,
और जो गया वो, उसकी अगर सिल्वर कॉर्ड टूट गई तो वो वापस नहीं आ सकता। यानी कि शरीर छोड़ने के बाद भी तुम सब कुछ देखते हो, सब कुछ सुनते हो, तुम्हारा अस्तित्व नहीं समाप्त होता, तुम वही रहते हो जो तुम हो। अब ये सोचना है तुमने कि जो तुम हो वही रहना चाहोगे या उससे सर्वश्रेष्ठ रहना चाहोगे। क्योंकि जो शरीर में दुख, कुंठा या आपका किसी के पर प्रियजन के प्रति विवाद या इश्यूज हैं, उसमें जो आपको फीलिंग्स होती हैं, जो ईगो है, ये शरीर से बाहर निकल के वो कई हजार गुना ज्यादा हो जाती है। किसी का मतभेद है, किसी को घृणा है, वो कई हजार गुना हो जाएगी। तो एक गुना में ही कितना दुख हो जाता है, तो हजार गुना कर दोगे तो कितना दुख और बढ़ेगा। किसी के मन में दुख है, कुंठा है, भय है, हजार गुना बढ़ जाता है। क्रोध है, हजार गुना बढ़ता है। इसलिए सरल बनो। ऐसे जो भी भाव हैं जीते जी इन सबको निकाल देना है, क्योंकि जो तुम हो शरीर छोड़ने के बाद भी वही रहोगे। तो इस शरीर में ही ज्योतिर्मय क्यों नहीं हो जाते? इस शरीर में रहते रहते तुम दिव्य क्यों नहीं हो जाते? इस शरीर में रहते रहते तुम प्रेममय क्यों नहीं हो जाते? इस शरीर में रहते रहते ही तुम सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रिजॉल्व क्यों नहीं कर देते? ये तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। तो अपना इसी तन के अंदर रह करके, क्योंकि जब ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद आप बदलाव नहीं ला सकते। तब बदलाव आएगा तो किसी और की तपस्या का फल तुम्हें अगर कोई दे देगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। लेकिन इस शरीर में रहते रहते अगर आप इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हो, अपनी ईगो को समाप्त कर लेते हो, प्रेममय हो जाते हो, क्रोध को कम कर लेते हो, ईर्ष्या को समाप्त कर लेते हो, अहंकार को समाप्त कर लेते हो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरु वाक्यम परम वाक्यम। अगर गुरु के पास आना है तो गुरु के बताए हुए एक एक शब्द को अपने पास ले लो। शारीरिक रूप से कोई गुरु के पास नहीं आ सकता। वो तो शरीर के साथ तुम चले गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो उस कोने में बैठा, जो गुरु के वाक्य को अपने जीवन में उतारता है, वो ज्यादा करीब है गुरु के, ज्यादा करीब है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे से निजी तौर पे मिलने का कोई लाभ नहीं है। उसमें माया में मैं भी फंसूंगा, माया में तुम भी फंसोगे। तुमको जो मैं सिखा रहा हूं, जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, जो मैंने यात्रा करी है, दैट इज द आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और आत्म साक्षात्कार उसी को ही होता है जिसका कोई लेना देना बचता नहीं है, जिसका कोई लेन देन बचता नहीं है। और लेन देन इमीडिएट फैमिली में ही ज्यादा होता है तुम्हारा। इमीडिएट फैमिली में ही ईगो आती है, अहंकार आता है, एक दूसरे, उसने मेरा इतना ख्याल नहीं किया, वो वैसा नहीं है, ही इज वेरी प्राउड, ही इज दिस, ही इज दैट। ये जितना जब आप डिसॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। लोग गलत सोचते हैं और आध्यात्म में भी अहंकार लेके आते हैं कि मैं इतने घंटे पूजा कर लेता हूं। जब तक उसको प्रैक्टिकली, वो तो थ्योरी है। जैसे केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो केमिस्ट्री की किताब पढ़ लेगा
लेकिन उसकी किताब और उसके फार्मूले को जब तक लेबोरेटरी में जाकर के उन रसायनों को मिलाकर के उसको टेस्ट को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वो स्टूडेंट नहीं हुआ। बोलो मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? जो फिजिक्स का स्टूडेंट है पूरी पुस्तक पढ़ ले, लेकिन जब तक वो लेबोरेटरी में जाकर के जो है वो वर्नियर कैलिपर क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर और वो सारी चीज़ें जो है उनसे जो है वो वेट और वो मास और वो सब कुछ जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं कर लेता वो स्टूडेंट नहीं बनता। उसी तरीके से तुम अध्यात्म में जो आ रहे हो, गुरु जो बता रहा है साधना तुम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ यदि प्रैक्टिकल तुम अपने परिवार में एक दूसरे के साथ इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये मत समझना कि तुम अध्यात्म में ऊंचे हो गए, तुम उसी स्तर पे रह गए, उठे नहीं। तुम उठे तब आप उठोगे जब आपका रिएक्शन, एक्शन कुछ भी हो, रिएक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रिएक्शन में समभाव आना चाहिए, तब तो तुम्हारी चेतना उठ गई है, तुम्हारी कुंडलनी उठ गई है। बड़े लोग आते अकड़े अकड़े आते, मेरी कुंडलनी उठ गई, आप और उठा दो। मैं बोला तेरी पूंछ है जो उठाऊंगा मैं ऊपर करके, इतना तो तू अकड़ा हुआ है, तेरी सच में उठा दी तो तू चिल्लाएगा पागलों की तरह। ये जब तक वो भाव नहीं आएगा, जब तक वो सरलता नहीं आएगी, तब तक ऐसे उन्नति आवश्यक है। लोग मेरे से पूछते हैं बाबा जी बताइए, बोला क्या बताऊं, मैं कितनी ग्रोथ हुई है मेरी। बोला तू बता, आप बताइए। बोला अगर ज्योतिष ज्ञान की बात होता तो तू हाथ आगे रखता, मैं तेरे पढ़ के बता देता। ये तो तूने ही बताना होगा ना कि तेरा रिएक्शन हर एक्शन के साथ क्या है, तेरा भाव कैसा बदला है, तू सरल हुआ कि नहीं हुआ, या ईगो को ही तू पानी देता है, अपनी अहंकार को पानी कभी नहीं देना। याद रखो, जितना बैक बेंचर बनोगे उतना बेस्ट साधक बनोगे, जितना फ्रंट बेंचर बनोगे उतना और सब कुछ बन सकते हो। साधक बने कि नहीं इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक ही चीज कही है, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। एकलव्य दूर से ही गुरु द्रोणाचार्य से सब कुछ सीख गया था, और कितने सारे पांडव थे, कितने सारे कौरव थे, सर्वश्रेष्ठ था उनमें अर्जुन, लेकिन उनको लगा कि तो अर्जुन से भी आगे चला गया। तो वहां उनके अंदर था ईगो, हम राजघराने के हैं, हम आज जा रहे हैं। उस समय तुम गुरु को भले ही ऊंचा रखते हो, लेकिन तुम्हारे कोर ऑफ द हार्ट वो नीचे होता है, तुम ऊंचे होते हो। और जब तुम ऊंचे हो जाते हो तब सुपात्र नहीं हो सकते, क्योंकि वो कुछ भी डालना चाहेगा, वो तो नल का है, वो तो बहेगा, अमृत तो बहेगा, लेकिन बर्तन ही जब ऊंचा होगा तो उसमें डलेगा कैसे। बर्तन हमेशा नीचे रखना है। और साधना करते हुए जितने सरल बन सकते हो बनना। मैंने फिर दोबारा बार बार रिमाइंडर देता हूं, अगर तुम्हारे मन में सुख के भाव आते हैं तो जो संचित कर्म अच्छे वाले हैं वो जागृत होते हैं, प्रारब्ध भोग में सुख आता है। और यदि तुम्हारे मन में गुस्सा है, गुस्से की भाव आते हैं, क्रोध के आते हैं, जेलस के आते हैं या घृणा के आते हैं, तो वो उन्हीं संचित कर्मों को सींचेगा जो नेगेटिव हैं। और वही नेगेटिव कर्म जागृत होके वही दुखद प्रारब्ध भोग जीवन में आता है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जो गुरु ने ज्ञान उस बहुत बड़े योगी को दिया था कि ये जो संचित कर्म जो पहाड़ की तरह पड़े हैं,
इनको सींचना मत, इनको सींचना मत। अपनी साधना की अग्नि से इनको जला देना, अपने पुण्य कर्मों की शक्ति से इनको चूर चूर कर देना। इसलिए साधना, सेवा और जीवन की शैली तुम्हारी वो कैसी होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के जो तीनों अध्याय हैं, जो तीनों खंड हैं, पहला है मधुकैटभ। लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में आदमी कुछ भी कर बैठता है। मधु यानी कि मीठा कहें लोग, और कैटभ कोई कड़वा ना कह दे, मेरे बारे में बुरा ना कर दे। तो इसीलिए उन असुरों को जीवन में उतार लेते हैं, और वही हमारे भीतर जो बैठा पर ब्रह्म है उसको खाने के लिए दौड़ते हैं। तुम्हारे भीतर ही ब्रह्म है, और ब्रह्म बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वो डरता है मधुकैटभ से। मधुकैटभ प्रशंसा, चापलूसी सुनने की इच्छा और क्रोध, अगर कोई बुराई करते हैं, ये मधु और कैटभ है। नारायण की शरण में जाकर के ही, तप करके ही उस पर ब्रह्म को जागृत किया जा सकता है। दूसरा चरित्र है, मध्यम चरित्र में महिषासुर है। महिषासुर ईगो है, अहंकार है। मैं वही बताता हूं कि कल ही बता रहे थे कि बटुआ जो होता है ना, बटुआ, वो 5-10 हजार जितना महंगा नहीं होता। मुझे तो कल सुनने को मिला ज्यादा। मैं तो पहले बहुत जोर से बोलता था 10-20 हजार का होगा, वो बोले लाखों का होता है बटुआ, खाली बटुआ। भरा हुआ बटुआ लाखों का हो तो समझ आती है खाली बटुआ जो है। तो वो जब परमात्मा बहुत कुछ दे देता है तो फिर उसके बाद महिषासुर सिर पे चढ़ के बैठता है। तो उन कंपनियों ने उनके लिए, जो महिषासुर से ग्रसित हैं, उनके लिए वो लाखों वाले बटुए निकाल दिए। HMT की घड़ी होती थी हमारी, तो 250 रुपए में आती थी, बहुत बढ़िया। फिर एक बार जब हम थे तो हमने बहुत महंगी घड़ी खरीदी थी, बहुत महंगी, सिटीजन की थी, 2500 रुपए की। दम निकल गया था, लेकिन उसको ऐसे रखते थे सजा के जैसे डायमंड पहना हो। अब कहते 2500, मैंने बोला 25,000 हो गया। बोला 25 नहीं, लाखों की घड़ी होती है। महिषासुर जब ऊपर चढ़ा होता है तब वो करना पड़ता है। वैल्यू फॉर द मनी is a lesson. You must become very prosperous, but you must ask yourself, are you buying a watch or you are buying a brand? Are you buying a purse or are you buying a brand? Are you riding a car or are you riding a brand? Then ask yourself, what will fulfill your need, the car or the brand? If I remove the car and I ask you to sit on the brand, can you sit? धड़ाम से नीचे गिरेंगे। अगर आप घड़ी पहने हो, मैं घड़ी निकाल लूं और बोलूं चलो खाली ब्रांड ही लेके घूमो, लेबल चिपका के चलो, ऐसा भी हो सकता है। मूर्खता का दिन आए कभी कि वही जो है, वो वाली महंगी घड़ी का जो ब्रांड है, शेवरलेट टाइप का, वो यहाँ पे लगा के घूमोगे तो, या वही महंगा वाला बटुआ नहीं है, धागे में वो ब्रांड लगा के घूमोगे। बटुआ तो इधर है, ये ब्रांड चल रहा है। जो हमारे ग्रंथ है, जो दुर्गा सप्तशती है, इसका पाठ करते करते भी जो है मनुष्य अपने सभी संचित कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब वो राजा और वैश्य को उसके घर के लोगों ने बाहर निकाल दिया, उसने जीवन पर्यंत धन इकट्ठा किया, और जब बूढ़ा हुआ तो पत्नी और पुत्रों ने निकल के उसको
मिलकर के घर से बाहर फेंक दिया। एकदम उसको लगा ये हुआ क्या, सब कुछ छिन गया, सड़क पे आ गया, अब बूढ़ा है, अब क्या करे। उधर राजा सब हार गया, पराजित होके दोनों भागे जंगल में, एक आश्रम में आश्रय लिया और वहां उनसे कहने लगे हमारा मन विचलित क्यों होता है, चाह करके भी हम भूलना चाहते हैं। वैश्य ने बोला चाह के भी मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन परिवार की याद आती है, उसी कारण मरा जा रहा हूं। उसी परिवार ने मुझे घर से बाहर फेंका था, पर उसी की याद आती है। राजा कहता है मेरा राजमहल छिन गया, लेकिन राजमहल की याद आती है। मेरे हाथी घोड़े छिन गए, उसकी याद आती है। जो मेरा कोषागार था जिसमें खूब धन संपत्ति थी, वो सब मेरा नहीं है, लेकिन उसकी याद आती, कहीं खर्च ना ज्यादा कर दें। बहुत प्रयास कर लिया, आपके आश्रम में सभी शांत हैं, सभी सुख हैं, लेकिन हम तो बड़े उदास हैं। आप कृपा करो, हमने तो प्रयास कर लिया। आप जो सुबह शाम सत्संग कराते हो उसमें भी बैठते हैं, लेकिन मन इधर उधर विचलित होता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक देवी रहस्य को नहीं जानोगे, मां भगवती ही माया है, इसीलिए उसको महामाई बोलते हैं। मां दुर्गा को बोलते ना महामाई। उत्तर भारत में चले जाओ तो वो जागरण जो करते हैं बोलते जयकारा ए महामाई दा बोल साचे दरबार की जय। तो वो महामाई जो है, वो जो माया से ऊपर उठा, जिसको माया में जो फंस गया हो वो महामाया की शरण में जाएगा। जो भगवती की शरण में जाता है उसकी ये अज्ञानता जो है वो समाप्त होती है। तभी मेधा महर्षि ने उनको देवी चरित्र बताया कि ये देवी चरित्र जानना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ये जानने के बाद उनका मन शांत हो गया, उनका मन शांत हो गया। तब मेधा महर्षि ने कहा अब समय आया है मैं तुमको दीक्षा देने का। और वो जो दीक्षा थी वो ये अद्वैत श्री विद्या साधना की दीक्षा थी, जो मैं तुम सबको दे रहा हूं। और सच्चे मन से उन्होंने, दोनों बैरागी हो चुके थे, बैरागी हो चुके थे, सारा संसार देख लिया था। और जब वो साधना में लगे तो उसी में कठिन तप शुरू कर दिया। और 3 वर्ष के अंदर अंदर आत्म साक्षात्कार भगवती सामने आ गई। जब कोई भी कर्म नहीं बचता, जब तक संचित कर्म है तब तक आप जो भी चाहते हो हर चीज फलीभूत नहीं होती, हर चीज फलीभूत नहीं होती। मेरे को किसी ने वेस्ट में कहा था कि डिफाइन why people seek things and they do not achieve. What is the scientific relevance? मैंने कहा the scientific relevance is that the person who is seeking is a vibration, and what that person is seeking is also a vibration. जो इच्छा कर रहा है वो भी एक वाइब्रेशन है, और जिसकी वो इच्छा कर रहा है वो भी एक वाइब्रेशन है। इच्छा करने वाले की वाइब्रेशन, जिस वस्तु की वो कामना कर रहा है, अगर उससे कम है तो उसको वो मिलेगी नहीं, चीज उसको मिल नहीं सकती। लेकिन इच्छा करने वाले की वाइब्रेशन, जिस वस्तु की वो इच्छा कर रहा है उससे ऊपर उठी तो उसको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए अपनी वाइब्रेशंस को उठाना, जैसे जैसे तुम्हारी वाइब्रेशंस तुम्हारी पवित्रता के साथ उठेगी वैसे वैसे तुम्हें वो सब मिलने लगेगा।